consideration. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jose K. Mani. Now, Honorable Member Dr. Ajit Madhavrao Kopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। हिंदुस्तान की सुरक्षा बढ़ाने वाला यह विधेयक है और महासत्ता बनाने वाला भी यह विधेयक है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस सदन में दिन ब दिन देखिए ऐसा विरोध कर करके हमारे विपक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। और यहाँ बैठे वाले देखो, हमारे पाठशाला के जो विद्यार्थी है एनडीए के, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये हमारे जो पाठशाला में जो एनडीए के जो विद्यार्थी बैठे हैं, इनको सीखने को मिलता है, सीखकर ही आदमी आगे जाता है। और ये सारे विद्यार्थी सदन खत्म होने तक बैठते हैं। और अभी जयराम रमेश जी नहीं है, मुझे तो उनके बारे में बहुत प्यार है, क्योंकि वो अकेले ऐसे विद्यार्थी इस पाठशाला के, वो सब चले जाते हैं, मगर अकेले बेचारे जयराम रमेश जी वहां बैठ के रहते हैं। अब बेचारे वो चले गए, मुझे उनके ऊपर बहुत प्यार है, ऐसा उनको बता दो आप लोग। हमारे विपक्षी नेताओं को शांति नहीं चाहिए, क्योंकि वो शांति के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान गौतम बुद्ध हमारे हिंदुस्तान की श्रद्धा, प्रेरणा एवं अभिमान है। हमारे अभी मित्र जयराम रमेश जी ने बहुत कुछ बातें बोली, हमारे विद्वान सदस्य ने भी कुछ बातें बोली। अरे पूरा ये जो हमारे विद्वान और अभ्यासु और विपक्ष के जो हमारे जा रहे जो सदस्यगण है, जब जयराम रमेश जी बैठते हैं, प्रामाणिकता से आखिर तक सुनते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि यह नाम शांति विधेयक क्यों रखा गया। क्योंकि आज रूस, हमारा यहाँ पर अमेरिका, जापान, इनके साथ हम परमाणु परियोजना में अभी साझेदारी कर रहे हैं। कुडोनकुलम, जैतापुर और जैसे रिएक्टर्स, ये विश्व के सबसे बड़ा अभी संयंत्र बनाया गया है और बनने जा रहा है। यह हमारा देश मजबूती और विश्व शांति का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने कहा है, यार जनता भी कह रही है कि अब बुद्ध मुस्कुराया है। भगवान गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर स्मित हास्य दिखाई दे रहा है, जिसको हम मराठी में हम सब तरफ कहते हैं आनी बुद्ध हंसला। ऐसा गली गली में चर्चा है। इसलिए इस विधेयक को शांति विधेयक के नाम से मोदी सरकार ने इसको शांति विधेयक का नाम रखकर दुनिया के विध्वंस को नहीं, बल्कि शांति का संदेश माननीय मोदी जी ने दिया है। इसलिए सबने मिलकर उनका अभिनंदन करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वान एवं अभ्यासु विपक्ष के जानकार नेताओं को इस शांति के विधेयक की तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक नाम लिया अप्सरा का, उन्होंने एक नाम लिया जरीना का, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हम भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी है। हम इस देश को, मोदी जी को, हमारे इस देश को गौतम बुद्ध की राह पर इस जनता को ले जाना चाहते हैं और शांति का संदेश हम इसके माध्यम से पूरे देश को देना चाहते हैं। मैं विपक्ष को यह भी बात बताना चाहता हूं कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। हम इसके साथ जनता की सेवा भी कर रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस का छात्र हूं। कैंसर केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन, चिकित्सा, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल उत्पाद के माध्यम से हमारी क्षमता वैद्यकीय क्षेत्र की, चिकित्सा क्षेत्र की बढ़ते जा रही है और उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारा परमाणु ऊर्जा विधेयक देश की करोड़ों जनता की सेवा करने वाला यह विधेयक, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्पित कार्यशील कैंसर देखभालों का निर्माण का योजना भी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मैं विपक्षियों को बोलना चाहता हूं, शांति के साथ देश की सेवा कार्य भी इसके माध्यम से बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए हमारे इस विधेयक के बारे में मुझे गर्व है और अभिमान है। कुछ ही देर पहले मैंने हमारी एक टीएमसी की एक बहना का, विद्वान बहना का बात सुना। वो कह रही थी हम दो हमारे दो, लेकिन मैं वो सांसद बहना को बोलना चाहता हूं कि अब मैं और मेरा भतीजा, ये जमाना अभी खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैं और मेरा भतीजा का कारोबार खत्म होने वाला है।
कांग्रेस के तो हम दो हमारे दो का जमाना हमने खत्म कर दिया है। अभी हम जो है हमारे मोदी जी, मैं और मेरी 140 करोड़ जनता का परिवार का ये जमाना हम मानते हैं। इसलिए आने वाले 100 साल तक आपको कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को सेवा की तरफ ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान के शांति की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ जनता को हमारा परिवार मानते हैं। वो मैं और मेरा भतीजा, मैं दो और दो, हमारा जो परिवार, ये सिंडिकेट का जमाना चला गया है। हम पूरे हिंदुस्तान को परिवार मानना मानते हैं और परमाणु शक्ति के माध्यम से इसको महासत्ता की तरफ हम ले जा रहे हैं। मैं विपक्षियों को बोलना चाहता हूं, आज जयराम रमेश जी यहाँ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर होमी भाभा जी का, डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का उन्होंने बहुत याद किया, लेकिन आज ये याद क्यों आई? सालों साल से हम दिलो जान तक डॉक्टर होमी भाभा को और अनिल काकोडकर को हमारे दिल में हम रखते हैं, मगर आज उन्होंने हमारे मिसाइल मैन, आधुनिक परमाणु शास्त्र के जनक माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम आज उनका श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते हैं। आज भी हम उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। हमारे एक मित्र, बहुत विद्वान मित्र है, उन्होंने बोला अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति। अरे भाई, हमारे ये जो अदृश्य शक्ति का एक बात जिक्र किया और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी उन्होंने बोला। ये अदृश्य शक्ति का जमाना चला गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जमाना गया। अब स्वदेशी का नारा हिंदुस्तान के गली गलियों में गूंज रहा है। ये अदृश्य शक्ति पहले सरकार का रिमोट कंट्रोल हुआ करती थी, अब अपनी मां का अंत्य संस्कार करते ही तुरंत देश की अविरत सेवा करने वाले, चाय बेचने वाले तेजस्वी विकास पुरुष की ही सरकार है। ये पहले जैसा अदृश्य शक्ति से सरकार चलाने वाला कारोबार चला गया। अभी अपने भारत माता को अपना मां मानने वाले विकास पुरुष का ये सरकार है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एक ने बोला है कि कुछ लोगों के लिए भलाई के लिए किया है, लेकिन 70 साल से जो सिंडिकेट चलाती थी उसका क्या है? जो 70 साल से सिंडिकेट एक कंपनी के माध्यम से इस देश को चलाती थी, अभी मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 10-11 साल से 2014 से यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे सारे साथी, ये किसान, मजदूर, गरीब परिवार से चुन के आए वाले इन जन सेवकों की ये सरकार है, क्योंकि ये पहले जैसा अभी रहा नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि इस विधेयक का कृपा करके विरोध मत करो, क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से 24/7 बिजली आ रही है। 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश को लगभग सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता तक पहुंचाया है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जैसे स्थिर बेसलोड ऊर्जा अनिवार्य जैसे नवकरणीय ऊर्जा को पूरक बनाएगा। ये कोयले की निर्भरता भी हमारी घटाएगा, हमारे जलवायु लक्ष्यों को भी अंतर्राष्ट्रीय पूरा करेगा। हमारे 2047 तक हमारे 100 गीगावाट परमाणु क्षमता भी हमारे प्राप्त करने का एक लक्ष्य हमने रखा है। शांति बिल एक रणनीतिक आवश्यकता है, न केवल हमारे एक नीतिगत विकल्प है। हमारा खुद का कुछ नहीं है, देश की समस्या और देश की सुरक्षा और देश की शांति के लिए है। अब यूपीए के समय क्या था, उनकी क्यों विफलता हुई? उन्होंने 63 गीगावाट का वादा किया, 7 गीगावाट भी पूरा नहीं कर पाए। एनडीए की सरकार ने परमाणु क्षमता लगभग दोगुना करके इस देश को आगे बढ़ाया है। हमने 21 नए रिएक्टर जोड़े हैं। अब मुझे बताने में ये खुशी होती है कि इस बजटीय आवंटन को 9,800 करोड़ से बढ़ाकर 24,000 करोड़ से अधिक हमने करके बताया है। ये हमारी सफलता है। शांति बिल जो है भारत को जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अगली पीढ़ी के तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएगा। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षित, सस्ती और त्वरित ऊर्जा भी उपलब्ध होगी। वैश्विक विश्वास पर हमने मोहर लगाई है, जैसे रूस, फ्रांस और अमेरिका, जापान हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत का एक संतुलित और दूरदर्शी मॉडल है। यह विधेयक भारत को केवल ऊर्जा संपन्न नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सशक्त और पर्यावरणिक रूप से जिम्मेदार राष्ट्र बनाने के लिए दिशा में एक निर्णायक कदम है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपको ये इस सदन के माध्यम से आपको ये विनती करना चाहता हूं कि ये हमारा विकास के साथ, हम पर्यावरण के साथ, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इसके माध्यम से
हम इस देश में हम आगे बढ़ने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका मन से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे बोलने का संबंध इस समय दिया है। ये हमारा एकीकृत एकल कानून का प्रावधान है। इसमें नियंत्रित निजी भागीदारी के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। और भारत का सबसे बड़ा तीसरा विद्युत उत्पादक देश बनेगा। इसलिए सभापति महोदय, हम महासत्ता की ओर जा रहे हैं। इस विधेयक को आप विरोध मत कीजिए, नहीं तो दिन ब दिन आपकी संख्या कम होती जाएगी, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, और आपकी पूरा ये सदन हमारे विद्यार्थियों से भरा पड़ेगा। पूरी पाठशाला के मुख्याध्यापक, माननीय सभापति साहब, आपको धन्यवाद।